डिसीजन मेकिंग सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बदलता रहता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना मुश्किल होगा वो सब बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू क्या मतलब हमको चॉइस क्या है हाथ में, ठीक है? नेचर ऑफ चॉइस है, हमको क्या चूज़ करना है। तो सब डिसीजन जो होते हैं जैसे कर्टेन्स वगैरह चूज़ करना अपने लिविंग रूम के लिए वो ईज़ी होता है, क्विक होता है, लिटिल एफर्ट में हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स वगैरह है तो उसके लिए केयरफुल थॉट हमें देना पड़ता है, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है ना? फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर भी हम लोग देखा जाए तो डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में खाली इंट्यूटिव एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? तो उसमें 2 तरीके के सिस्टम्स है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 इंट्यूटिव एंड ऑटोमेटिक थिंकिंग। सिस्टम 1 जो है हमको ऑटोमेटिक इंट्यूटिव और फास्ट टाइप ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग देता है, मतलब कि जो अंदर से हमको आता है इमोशनल टाइप जो होता है ऑटोमेटिक जो हमको आता है ना वो वाला डिसीजंस जो होते हैं वो क्विक होता है ना, फटाफट होता है, विदाउट कॉन्शियस थॉट हम ज़्यादा सोचते नहीं उसमें और हमारी गट फीलिंग्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि इवोल्यूशनरी टाइम से देखा है ना, ओल्ड ही है, मतलब ऐसा पहले से चलता आया है, ठीक है? मेनी स्पेसिस में वो कॉमन चीज़ है, ठीक है? मोर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग उसको बोला जाता है। और सिस्टम 1 जो है ऑपरेट करता है इंडिविजुअल में, जिसमें उसको खुद को नहीं पता रहता कि वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं रहता कि वो डिसीजन क्यों लेता है, वैसा उसको एक्सप्लेन करना नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई आइटम चूज़ करना हो स्टोर में तो वो प्रेफरेंस उसका पहले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं या फिर उसको इमोशनली सही लगता है वो उसके हिसाब से करता है, उसमें डीप एनालिसिस नहीं करता क्यों लेना है, क्या करें, जो लगा वो कर लेता है, ठीक है? सिस्टम 2 मतलब क्या? रिफ्लेक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग। सिस्टम 2 इन कॉन्ट्रास्ट इज द स्लोअर मोर डेलिब्रेट कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? ये स्लोअर होता है और इसमें हम लोग जानबूझ के कॉग्निटिव प्रोसेस करते हैं, ठीक है? इसमें हम लोगों के पास रीजनिंग होती है ना, हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों ने क्यों किया, क्या किया, है ना? वो हम लोग कॉग्निटिव रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, हम लोग कॉन्शियस होते हैं उसमें, है ना? डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, ऑटोमेटिक नहीं होता इसमें, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, ज़्यादा टेंशन लगता है, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, सोच समझ के हम डिसीजन लेते हैं। तो इसमें सिस्टम 2 में क्या है कि जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है? वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें केयरफुल कंसिडरेशन हमको लेना पड़ता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई मेजर लाइफ डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मल्टीपल जॉब ऑफर्स को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सिस्टम 2 तभी एसेंशियल है क्योंकि हमको सारा अच्छा और बुरा उसका देखना पड़ता है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 में क्या देखा जाता है कि वो दोनों एंटायरली सेपरेट नहीं है। सिस्टम 1 कोई प्रोवाइड हमको रैपिड कोई इंट्यूटिव रिस्पांस देता है सिचुएशंस में, तो सिस्टम 2 उसको इवैल्यूएट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करता है, ठीक है? जैसे कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे सिस्टम 2 देखेगा कि वो जो इनिशियल गट रिएक्शन जो हमको सिस्टम 1 से मिला है, ठीक है? उसको एग्जामिन करेगा कि उसमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है? तो ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों का, ताकि डिसीजन अच्छा हो सके, है ना? तो सिस्टम 1 एप्रोप्रिएट है लो स्टेक्स डिसीजंस के लिए, जहाँ पे हमको ज़्यादा कॉग्निटिव रिसोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सिस्टम 1 काम आता है ना, फटाफट इमीडिएटली हमको सॉल्यूशन दे देता है। हाउएवर जहाँ पे डिसीजन हमको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है ना, तो वहाँ पे हमको सिस्टम 2 की जरूरत पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह, लाइफ चेंजिंग चॉइसेस सब। फिर सिस्टम 4 ह्यूरिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग में क्या बोलता है कि इसमें सिस्टम 2 जो है मल्टी एट्रिब्यूट यूटिलिटी थ्योरी को मेथड्स को फॉलो करता है, वही सिस्टम 1 ह्यूरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ठीक है? जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स है ना, लेकिन ये पर्सी एंड कैनमैन क्या बोलते हैं कि जिन्होंने ह्यूरिस्टिक्स यूज़ किए उनके डिसीजन जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो कर पाते, ठीक है? और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रीजनर बोलता है कि वो इनहेरेंटली फ्लॉ नहीं, पूरी तरह से गलत नहीं होते। ह्यूरिस्टिक जो है एडaptive भी रहते हैं रियल वर्ल्ड सेटिंग में, जहाँ पे हम लोग को क्विक डिसीजंस लेने होंगे तो वो टाइम और मेंटल एफर्ट बचाता है ह्यूरिस्टिक्स। फिर ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस इन डिसीजन मेकिंग में डिस्पाइट द पोटेंशियल एरर्स, ह्यूरिस्टिक्स में भले कुछ एरर्स भी रहेंगे तो भी वो एफिशिएंसी बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्स अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ह्यूरिस्टिक्स हमें काम आते हैं, ठीक है? और हमें अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और जिसमें सिस्टम 2 में हमको बल्कि कॉग्निटिव एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन फॉर्मल एक्यूरेट जजमेंट्स के लिए हमको जहाँ पे अच्छा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है? अच्छे से देखना पड़ता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स वगैरह को, तो तब सिस्टम 1 ह्यूरिस्टिक्स जो है एरर कर सकता है, ठीक है? सिस्टम 2 के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। उसको जॉइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।